हाय मेरे प्रिय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त मैं बता दूं कि आप सभी को कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है वो समाप्त हो गया है और आप लोग 2027 के लिए 2027 बिहार बोर्ड के लिए आप लोग एग्जाम के लिए आप लोग आ, लग जाइए, क्योंकि इसका रिजल्ट करीब अप्रैल मंथ में आ जाएगा और आप लोग 2027 के लिए आप लोग जितने बच्चे हैं वो आप लग जाइए। और मेरा बैच भी स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन 2027 के लिए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है मेरा ऑफलाइन में आ सकता है, और जो ऑनलाइन में तो मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। तो मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप त्रिकोणमिति का सवाल बताने का प्रयास करेंगे जो वीवीआई हो। तो हम जैसे मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊं, एक सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यानी हम बताएंगे कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है, एक, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8, डी में दिया है 0। यानी ये आपका सवाल हो गया, ठीक है ना। यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को उतारेंगे। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसमें से हम देखेंगे कॉमन क्या है। इसमें 9 कॉमन है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया, यानी इसके जगह पे 1 हो गया। एक क्या है, गुणा में 9 गुणे 1 यानी 9। इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह करके ऑब्जेक्टिव सवाल त्रिकोणमिति का आता है, और सवाल इस बार पूछा भी है इस तरह के आधार पे। अब मैं दोस्त और भी मैं बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग इसे समझ चुके होंगे। इसको आप लोग दोस्त उतार लीजिए, इसको बना लीजिए। दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आप सभी को जो प्रश्नावली 8.4 का जो 8.4 का कह सकते हैं कि पांचवा का 8.4 का जो सवाल है त्रिकोणमिति का, वो बहुत ही वीवीआई होता है, और उस सवाल को हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला सवाल है, मैं उसको बता देता हूँ, आप लोग इसे बना लीजिएगा और मैं इसे मिटा देता हूँ। जैसे दोस्त एक सवाल दिया है पांचवा का प्रश्नावली 8.4 का पहला,
इसमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। दोस्त मैं बता दूं कि यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। यानी इस सवाल को हल करके इतना लाना है। तो इसको हल करके इतना लाइए या इसको हल करके इतना लाइए, यानी हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले ए लेफ्ट हैंड होता है, ए लेफ्ट हैंड होता है, ए राइट हैंड होता है। तो हम लेफ्ट हैंड से लेंगे। सबसे पहले सोल्व डालेंगे लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से क्या है दोस्त, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। दोस्त मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी मान दिया होगा कोसेक थीटा चाहे कोट थीटा चाहे टेन थीटा, तो आप लोग हमेशा साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में बदलने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो सवाल है वो कोस थीटा में ही है, तो कोस थीटा और साइन थीटा में ही बदलने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो मैं एक सूत्र बताता हूं इधर साइड में कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1 बटा साइन थीटा। तो हम कोसेक थीटा का जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर एक सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा। क्योंकि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। तो टेन थीटा बराबर जो साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है वो पलट जाएगा, यानी टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हम कोट थीटा की जगह पे लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा बटा में साइन थीटा बटा में स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा दोस्त, अब ये आ गया भिन्न के रूप का, इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। आप लोग समझ जानते होंगे कि अगर नीचे सेम है तो ऊपर का जस का तस उतर जाता है। तो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर का स्क्वायर कर। अब इसको हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। अब हटा में ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे दोस्त, ये का है स्क्वायर है तो इसको हम दो हाली लिख सकते हैं, 1 माइनस इसको दो हाली लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ये दो हाली है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया। तो स्क्वायर है जो यहाँ पर हम स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिखें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमें किसी तरह हल करके हमको इतना लाना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रख दिया, एक का स्क्वायर, ताकि हमें वैसा रूप आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ऊपर का जस्ट का तस लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, फिर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब बटा में जानते हैं आप लोग किसके बराबर एक सूत्र होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी, फिर इंटू में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो ए मान का ए का मान है, बी का मान है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, फिर इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। इसमें जो डिवाइड होने वाले है
जो भाग लगने योग्य उसको लगा सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा का 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। कितना बचा, 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। तो किसके आगे सेम, इसके सेम आ गया। तो हमारा जो सवाल है क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसको लिख सकते हैं नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध हुआ। यानी इस तरह करके हम क्या करेंगे, सवालों को बनाएंगे। तो यानी इसको हल करके मैं इतना ला दिया, यानी इसके बराबर मेरा आ गया। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसको लिख दिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मेरा सवाल देख सकते हैं बन के रेडी हो गया। आप लोग इसे अच्छी तरह बना लीजिए। ठीक है दोस्त, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।